मोदी डमरू बजाते रह गए, मोदी त्रिशूल दिखाते रह गए, मोदी गाय को घास खिलाते रह गए और राहुल गांधी ने पीएम वाला काम कर दिया। दोस्तों, ये पिछले 11.5 सालों से हम देख रहे हैं। जब जब देश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जरूरत हुई, जब जब देश को प्रधानमंत्री के सख्त बयानों की जरूरत हुई, जब जब देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था कि अब पीएम कुछ बोलेंगे क्योंकि कोई संकट है, तब तब प्रधानमंत्री या तो चुप हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो काम करना चाहिए था, दरअसल वो काम करते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। वो काम जो एक्चुअली में आपसे और मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भाषणबाजी नहीं चल रही है जो प्रधानमंत्री सनातन के नाम पर पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। यहाँ पर उस काम की, उस फैसले की और उस आवाज की बात चल रही है जो सीधा आपकी मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लंबा टाइम गुजरात में बिता दिया। पहले वो 2 दिन तक तो रोड शो करते रहे, तो उसके बाद उन्होंने डमरू बजाया। डमरू बजाने के लिए भी जिस गाड़ी में खड़े हुए वहां पर 4 फोटो खुद उनकी लगी हुई थी। त्रिशूल खड़े लेकर फोटो वगैरह खिंचाई, वीडियो बनवाई, फिर लेजर शो देखने में टाइम बिताया। फिर जर्मनी के चांसलर भी अहमदाबाद ही आए थे, तो वहां भी उनके साथ पतंग वगैरह उड़ा ली। थोड़ा और वक्त मिल गया तो सनातन पर ज्ञान देने के लिए जो यंग लीडर्स थे उनके बीच भी कहा कि गेमिंग में जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें हिंदू माइथोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। मतलब सनातन के नाम पर खुलेआम सनातन का अपमान कर रहे थे प्रधानमंत्री। और तो और आज पीएम को वक्त मिला तो आज गाय को चारा भी खिलाने के लिए अपना वक्त निकाल लिया, लेकिन उस मुद्दे के लिए वक्त नहीं निकाला जो एक्चुअली में आपके और मेरी जान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, डबल इंजन में इस वक्त हालत खराब है। क्या आप जानते हैं, इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। आईसीयू में 13 मरीज बढ़ गए हैं और कई दिनों से 3 मरीज वेंटिलेटर में हैं और भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसकी सांस फूल गई है, क्योंकि अब भी नए केसेस आ रहे हैं। सोचिए कितने दिन हो गए इस मामले को। इस मामले में प्रधानमंत्री ने बयान तो देना छोड़िए दोस्तों, कोई एक्शन तक उनकी तरफ से नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी आ गए हैं एक्शन में। दोस्तों, एक दिन बाद यानी कि 17 तारीख को राहुल गांधी उन परिवार वालों से मिल सकते हैं जिन्होंने दूषित पानी पीने की वजह से अपने अपनों को खो दिया। दोस्तों, ये जो पानी सप्लाई किया गया लोगों के घरों में, ये केवल गंदा और दूषित पानी का मामला नहीं है, ये मल वाला पानी था। पीने के पानी में मल मिक्स हो गया। मल बेसिकली सीवर होता है दोस्तों। सीवर से खतरनाक कोई पानी नहीं होता, क्योंकि उसमें न केवल इंसानी मल होता है बल्कि जानवरों का मल भी होता है। उसमें इतने खतरनाक कीटाणु होते हैं जो हैजा जैसे मरीज हो सकते हैं, और हैजा से खतरनाक कुछ नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में जब रिपोर्टर ने कैलाश विजयवर्गीय राज्य के मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने इसको कचरा सवाल, फोकट का सवाल कह दिया और घंटा सवाल कह दिया। अब इस पूरे मामले में दोस्तों राहुल गांधी फुल एक्शन में है। 17 तारीख को राहुल गांधी उन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जिन लोगों की जान गई है उसमें 5 महीने का बच्चा भी है और घर के बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि घर वालों को पता नहीं था कि पानी दूषित है। तो दूध में जो पानी मिलाकर दिया जाता है कई बार बच्चे को, तो वो जब पानी मिलाकर दिया गया तो 5 महीने के एक बच्चे की भी मौत हो गई। तो इन परिवार वालों से राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं और यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खड़ा करने वाली है। तो आप कहेंगे इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते थे? प्रधानमंत्री अगर गुजरात में डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल दिखा रहे हैं या भाषणबाजी कर रहे हैं सनातन पर, तो इसमें वो तो गुजरात में कर रहे हैं ना, मामला तो इंदौर का है। नहीं दोस्तों, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में डमरू बजा रहे थे और वो त्रिशूल वाली फोटो खिंचवा रहे थे, वो लेजर शो देख रहे थे, उस वक्त भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। ऐसे ही दूषित पानी का मामला दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में भी देखने को मिला। मतलब मोदी जहां पर रोड शो कर रहे थे ना, वहां से गुजरात जो राजधानी गांधीनगर है, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। एक ही राज्य है तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी रही होगी। वहां भी दूषित पानी का मामला इतना गंभीर है दोस्तों कि वहां बच्चे इतने ज्यादा अस्पताल में भर्ती हुए कि उनके लिए नया वार्ड बनाना पड़ गया, और वयस्कों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मतलब कई 100 से ज्यादा बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर है दूषित पानी की वजह से। दोस्तों, इस वक्त देश भर में दूषित पानी की हालत ऐसी है कि माना यह जाता है कि देश भर में जो 60% पानी है वो दूषित है।
ये इतनी खतरनाक खबर है जो ये बताती है कि चाहे आप नोएडा में रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, साफ पानी भी ये सरकार आपको नहीं दे सकती। और नल का पानी अगर आपने उबाल के पी लिया तो एक खतरे की घंटी है आपके लिए, आपके और आपके परिवार के लिए। ये कितना गंभीर संकट है, सोचिए, ये सबके लिए है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है इस तरह के मामलों में कोई बैठक लेने का, कोई सांकेतिक बयान भी नहीं दिया जाता प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री एक ऐसे मौके पर डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल दिखाकर भाषणबाजी कर रहे हैं, लेजर शो देख रहे हैं, गाय को चरा खिला रहे हैं, जो दोस्तों, जिस वक्त अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है। 500% टैरिफ तो अलग से ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर भी टैरिफ लगाने की ट्रम्प धमकी दे रहे हैं। मतलब अगर वो टैरिफ लग गया तो फिर तो 75% टैरिफ लग जाएगा हम पर, जो कि ऑलरेडी 50% है। पता नहीं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी कि नहीं होगी। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर गिर रहा है। दोस्तों, आर्थिक हो चाहे विदेश मामलों में हो, लगातार भारत सरकार गिरी हुई है। भारत सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। बीजेपी के मुख्यालय में चीन का प्रतिनिधिमंडल ऐसे बैठकर बातचीत कर रहा है, वहां पर ऐसा उनका रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है कि पूछिए मत। वही चीन जो बात बात पर हमको आंख दिखाता है, वही चीन जिसकी गलवान वैली के साथ संघर्ष में हमने अपने 20 जवानों को खोया, वही चीन जिसने अभी कुछ दिन पहले भारत की एक बेटी का अपमान किया, 18 घंटे उसको अपने एयरपोर्ट पे रोक के रखा, ये कहकर कि आप तो अरुणाचल चीन का हिस्सा है, चीन का पासपोर्ट लीजिए, भारत के पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। वही चीन जिसने अभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो भारत का है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसको अपना हिस्सा बता दिया। ऐसे माहौल में आप देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को आगे कर दिया गया। दोस्तों, इस वक्त मोदी जी से ताकतवर रणधीर जायसवाल है। विदेश मंत्री जो नहीं बोल पा रहे, प्रधानमंत्री जो नहीं बोल पा रहे, वो एक अधिकारी बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल दिखा रहे हैं, लेजर शो देख रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की। बस मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। और मुद्दों पर बात कौन कर रहा है? विपक्ष के नेता कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री डबल इंजन का जो नारा देते हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था इस पूरे मामले में वो अपने स्तर पर मामले का संज्ञान लें? क्योंकि ये मामला इंदौर और सिर्फ गुजरात का नहीं है, देश के कई इलाकों में दूषित पानी की समस्या है। प्रधानमंत्री सांकेतिक तौर पर कोई बैठक ले सकते थे, किसी कमेटी का गठन कर सकते थे, कम से कम देश को एक भरोसा होता कि प्रधानमंत्री के मामले के संज्ञान में यह मामला है। अगर राहुल गांधी ऐसे परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं जिनकी दूषित पानी पीने की वजह से, गंदा पानी, सीवर का पानी पीने की वजह से, मलयुक्त पानी पीने की वजह से मौत हो गई, तो फिर मोदी सरकार को कोई मंत्री क्यों नहीं कर सकता? तब जबकि उनके ही बीजेपी के एक मंत्री इस तरह के सवालों को घंटे का सवाल कर चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये मुद्दे घंटे के मुद्दे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।